सबसे पहली तो बात यह है कि आई एम ग्रेटफुल टू हैदर सईद एंड इट वाज हिज कॉल और हम उसकी कॉल पे बाहर आए हैं। और फ्रैंकली बात यह है कि ये फसायत का दौर तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, हमने सुबह की वो सारी वीडियोज़ वो तमाम चीज़ें बनाई भी हैं कि जो इन्होंने फसायत का आलम बर्पा किया हो तो वहाँ पे पुलिस ने। एक बात याद रखें कि अगर किसी के जहन में ये बात है ना कि हम पुलिस से डरते हैं या कोई खौफ है या कुछ है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पुलिस का मुकाबला हमने पहले भी किया है और हम आगे भी इंशाअल्लाह ताला डट कर करते रहेंगे। तो पुलिस से ना किसी को घबराहट है ना किसी को खौफ है, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारी जो है ना वो हमारे टैक्स के पैसे पे जो है वो पल रही है। वो हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके ये तमाम लोग जो है अपनी अय्याशियाँ और सब वो करते हैं, तो इसलिए वो हमें जवाब दे, हम उनको जवाब दे नहीं है। और उनको हमारा मुहाफ़िज़ होना चाहिए, ना कि नानी 420 का या किसी जो है इदारे का उनको ग़ुलाम होना चाहिए। उनको ग़ुलाम उस पब्लिक का होना चाहिए कि जिसके जो हैं वो ग़ुलाम हैं, जिसके जो हैं वो नौकर हैं और जिसके वो मुलाजमीन हैं और जिसके लिए उनको मुलाजमत दी गई है कि वो उनकी हिफाजत करें। तो बात यह है कि हमारे बहुत सारे जो कारकुनान हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर बात है कि इस तमाम फसायत और इस चीज़ को देखते हुए जो है लोग जो है वापस भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आई सल्यूट आवर वर्कर्स के जो यहाँ पे आए, जिन्होंने जो है जब उस जगह पे रोका गया तो वो प्रेस क्लब तक आए, प्रेस क्लब पे रोका गया तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ आके एटलीस्ट उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि देखें, आप अगर ये कहें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो किसी से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी लीडरशिप ने बहुत मुश्किल वक्त काटा है। ठीक है, कोई माने या ना माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस दौर में खड़ी रही है कि जिस वक्त कोई बाहर अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त वो 6-7 लोग थे, ठीक है, जिनमें उमर अयूब साहब हैं, जिनमें बाकी हमारी लीडरशिप है कि जो लोग जिन्होंने बाकायदा जो है वो दोबारा से इस पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो खुदारा मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि एक दूसरे पे भरोसा करना सीखें, एक दूसरे पर यकीन करना सीखें। इख्तिलाफात हर जगह पे होते हैं, इख्तिलाफात जो हैं उनको दूर किया जा सकता है, इख्तिलाफात जो हैं उनको टाइमली टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो ख़त्म करना चाहिए, ना कि हम जो है एक दूसरे पर इस तरीके से जो है वो पब्लिकली उस तरह बात करें। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सबका कॉज एक है। सबको पता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब निकलते हैं, तो अगर हमारा कॉज एक है तो फिर ये तफरीक क्यों है, फिर ये इख्तिलाफात भी ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर कोई हैं लीडरशिप की तरफ से किसी के लिए कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन अगर वर्कर्स की तरफ से उनका हक बनता है, मैं ये समझती हूँ कि वर्कर्स का ये राइट होता है कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदों पर, वो अपनी लीडरशिप पर वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा कि कल अडियाला में एक गैर मामूली नकल हरकत देखी गई है, कुछ गाड़ियाँ होती हैं, सोशल मीडिया वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस किया गया, लोगों के तहसील सामने आए। आपको क्या लगता है वो क्या मामला था? और दूसरी बात ये कि जब इस टाइम पे जब क़यादत जो है नहीं निकल पा रही, कारकुन भी चाह रहे हैं कि हम लोग निकलें, आज जो है तलबा की तारीख का भी वो होना था, लेकिन वो भी सिर्फ पुरानी हो रही हैं, यहाँ पे आप लोग एहतजाज करने के लिए निकले हैं और हमेशा से आपको देखा गया, आप लोग चंद लोग हैं हमेशा से खड़े आए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो तहरीक है ये ऐसी चलती रहेगी या इसमें कोई हरकत भी आएगी जान? नहीं, देखो, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने जो है वो 13 अगस्त की रात देखी कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो निकली है, किस तरह जो है उन्होंने जश्न आज़ादी और इमरान खान की रिहाई का जो स्लोगन है वो उन्होंने वहाँ पे उजागर किया। ये पूरी दुनिया ने देखा। बात यह है, जहाँ तक अडियाला जेल में नकलो हरकत की बात है, तो वहाँ पर रहता है कैदी नंबर 804, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और वो शख्स है कि जिसके नाम से भी इन सब की टांगें जो हैं वो कांपती हैं। ठीक है, और ये उससे इनको इतना डर और इतना ख़तरा है, इनको इतना खौफ है इनके दिमागों पे कि इमरान खान जो है वो जेल में रहते हुए भी इन सब के जो है आसाब पे सवार है। तो इसलिए नकलो हरकत होना या कुछ भी होना वो तो आम सी बातें, उन पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी इन अपनी तमाम बहनों के और अपनी पूरी PTI की तरफ से इस हुकूमत को और उन लोगों को कि जो कहीं ये ख्वाब देख रहे हैं शायद कि वो इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान के पीछे 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम की दुआएं हैं। इमरान खान वो शख्स है कि जिसने इस पाकिस्तानी कौम को जो है वो जगाया है, जिसने इसको शऊर दिया है, जिसने इस कौम को अपना हक लेना बताया है। तो ये कौम अब जाग चुकी है और इमरान खान का अगर बाल भी बीका करने की किसी ने कोशिश की या सोचा भी, तो ये याद रखिएगा कि आपका मुकाबला 25 करोड़ अवाम से होगा। ये बताइएगा कि 8 सितंबर को फिर से PTI ने कॉल दी है जलसे की, पिछला जलसा भी कैंसिल हो गया, क्या लगता है इस बार? पिछली बार देखा गया कि कारकुन बहुत परेशान था, बहुत परेशान की हालत में घरों को वापस लौटे हैं, आज फिर जब एक कॉल आई है 8 सितंबर की, तो क्या कारकुन निकलेगा और दूसरी बात जलसा कामयाब होता है? बिल्कुल निकलेगा। देखो नाज़ी, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बात याद रखिए कि आपकी लीडरशिप, आपके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है उनके वर्कर की सेफ्टी। ठीक है, जिस जगह उनके वर्कर को सेफ्टी नहीं मिलेगी, इमरान खान या लीडरशिप कोई भी जो है वो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जहाँ पे खुदा न खास्ता वर्कर्स जो हैं वो किसी तरह से, किसी भी लिहाज से वर्कर्स को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। तो बीइंग द
बात यह है कि जो 8 सितंबर के जलसे की जहाँ तक बात है, 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा और बिल्कुल होगा। जहाँ तक 22 के जलसे की मैं ये सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, 22 सितंबर का जलसा जो था, 22 अगस्त का जो जलसा था, उसके लिए हम सब निकले हुए थे, हम सब मोबिलाइजेशन कर रहे थे। मगर बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे आपको सोच समझ कर डिसीजन करने होते हैं, और मेरे ख्याल में लीडर उसी का नाम होता है, वही लीडर होता है कि जो बेहतर वक्त पे बेहतर डिसीजन कर ले। अगर उस दिन खुदा न खास्ता ये डिसीजन हो जाता, जलसा हो जाता, तो शायद बहुत बड़ा लॉस होता। शायद एक दोबारा से 9 मई का बयानिया जो है पार्ट 2 जो है वो बनाया जाता, तो उससे बचाने के लिए फैसला किया गया था। और एक और चीज़, किसी लीडर को ये शौक नहीं होता, किसी लीडर की ये ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी तजलील की जाए या उसको बेइज्जती मिले या उसको जो है वो अपने वर्कर्स से जो है वो ताने और गालियाँ सुनने को मिले। किसी लीडर की ये मर्जी नहीं होती। अगर उनको ये फैसले करने पड़ते हैं तो वो अपने वर्कर की बेहतरी के लिए करने पड़ते हैं और बेहतरी के लिए करेंगे। इसीलिए वो लीडरशिप है और हम वर्कर्स हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हमारा वर्कर किसी मुश्किल में फंसेगा तो लीडरशिप जो है उनको नुकसान होगा इसका। क्यों? क्योंकि वर्कर जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो आपका सरमाया होता है, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी हम निकल के आए हैं यहाँ पर तो इसीलिए निकले क्योंकि कोई डर खौफ नहीं है, ठीक है। और बाकी लीडरशिप भी जो है वो अपने अपने जिसका जो टास्क है, जो काम है वो कर रहा है। हर शख्स का एक अपना जो है डोमेन होती है, एक अपना काम होता है जो उसने करना होता है। हर कोई फील्ड का बंदा नहीं होता, फील्ड में चंद लोग होते हैं, कुछ लोग आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ लेके आपने चलनी है। वो आप कहीं भी जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ऑपरेशंस अलग होते हैं, फाइनेंस अलग होता है और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो अलग होती है। तो ये 3 उसमें हिस्सों में जो है आपकी टीम बढ़ती है हर जगह पे। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, खाम खा की तनकीद, खाम खा का मतलब एक वो जो प्रोपेगेंडा है, लेट्स स्टॉप इट और लेट्स फोकस ऑन आवर गोल। अपने विजन को देखिए कि जो इमरान खान ने आपको सिखाया है कि आपने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करनी है, आपने इमरान खान के लिए निकलना है, आपने इस कौम के लिए निकलना है। या तो फिर ये कह दीजिए कि आप सिर्फ अपने मफादात के लिए निकलना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने मफादात के लिए जो है हर काम कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर इमरान खान को भूल जाइए। इमरान तेरे जान सार। और मैं